गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, आज दिन है सोमवार और जैसे कि आज है कृष्णा जन्माष्टमी। सो गाइस, कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को और छोटे छोटे कान्हाओं को। और आज ना हम मनु से कह रहे हैं कि मनु गोविंद आपको ना दोनों को कृष्णा जन्माष्टमी का व्रत करना है। और पतिदेव से करें तो पतिदेव कर रहे हैं तुम व्रत कर लो, जितने व्रत करना है, हमको व्रत नहीं करना है। तो देखिए मनु तो अभी बोल रहे हैं कि मम्मा हम व्रत करेंगे। और गोविंद ना दादी के पास गए तो वहाँ पर उन्होंने नमकीन खा लिया। तो कह रहे मम्मा नमकीन खा करके व्रत किया जाता है। हमने कहा नहीं बेटा, नमकीन खा करके व्रत नहीं किया जाता है। गोविंद व्रत करोगे तुम? मनु गए हुए मंदिर और पतिदेव ना कपड़ों में भी प्रेस कर रहे हैं। कह रहे हमको नहीं व्रत करना, हमारे कोई नाश्ता बनाओ। तो हमने कहा नाश्ते में क्या बना दे, पकौड़ी वगैरह कुछ बना दे। लेकिन हमारे पतिदेव ना पकौड़ी वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं। उनको ना एकदम से सादा वाला नाश्ता चाहिए, चाय दे दो या नमकीन या थोड़ी बहुत चना वगैरह दे दो। तो जो हमको पसंद है वही हमारे पतिदेव को पसंद है, यानी सादा नाश्ता, सादा भोजन। साड़ी का ये पल्लू आज बहुत छोटा है। जल्दी जल्दी में ना मंदिर गए, जल्दीबाजी में हमने साड़ी डाल दिया। इसका पल्लू को लगता है छोटा हो गया है, अभी थोड़ी समय बाद ठीक कर लेंगे। और सुबह के ना हमारे पूजा पाठ वाले पूरे काम हो गए। आज थोड़ी सी हमारी ट्रेन लेट है, टाइम ना 9:30 बज रहे हैं। तो अब चलते हैं अपने किचन में, थोड़ी बहुत नाश्ता की तैयारी करते हैं। चलो बुलावा आया है, किचन ने बुलाया है। सुबह होते ही ना हम बहनों के दिमाग में यही रहता है कि आज हमको नाश्ते में क्या बनाना है, भोजन क्या बनाना है। मनु गाइस क्या बोल रहे हैं, मंदिर से आ गए, कह रहे मम्मा इस वाले व्रत में हम पानी पी सकते हैं ना? देखिए इनको बता दीजिए, आप पानी पी सकते हो, जो फल आपको खाना फल भी। जय माता दी। ये हमारे दोनों कृष्ण कन्हैया और एक कान्हा तो जयपुर में हैं। उनसे हम वीडियो कॉलिंग में बात करेंगे। लेकिन हाँ, कान्हा की जन्म उत्सव की तैयारी तो शाम तक हम लोगों को करना है। वही हम बोल रहे हैं कि बेटा तुम लोग व्रत करो शाम को। यानी बोल रहे हैं मम्मा क्या क्या खाना है। हमने कहा जो आपको तो करे मम्मा चिप्स खाना है। हमने कहा चिप्स नहीं खा करके व्रत किया जाता। तो बस बच्चों की यही कहानी चल रही। दूध वाले भैया आए थे तो चाय बना करके हमने दे दिया। चाय हमारी रखी हुई है, चलते हैं चना तल लेते हैं थोड़ी से। सुबह से ना इसी वजह से हम लेट हो गए हैं, बच्चों में ही लगे थे। कोई कह रहा मम्मा चिप्स खा करके व्रत कर सकते हैं, कोई कह रहा है मम्मा पिज्ज़ा खा करके व्रत कर सकते हैं। तो हमने कहा ये सब कुछ नहीं खाना है। जब भगवान जी का जन्म हो जाएगा तो पूरी सब्जी खीर ये सब खाना है। तो हमने काले चने भिगो दिया था। ये चने हमारे अच्छे से फूल गए हैं। एक को हम तलें कि तवा में जा रहे, तवा में तल लेते हैं। ये फलाहार शुरू हो गया, पहले जूस ले रहे हैं लोग। क्यों गोविंद, आप भी व्रत करोगे? आप क्या करो तो नमकीन खा लिया। तो हम जल्दी चने भून लेते हैं और चना तलेंगे नहीं, ऐसे तवा में डाल करके भूनेंगे। और हमारे पतिदेव झांक तांक करना शुरू कर दिए, क्योंकि डेली इनको सुबह यानी भोजन 7 बजे कर लेते हैं और टिफ़िन लेकर के ऑफिस चले जाते हैं। तो आज तो हम लेट ही हो गए हैं। और चना ना हम इस तरीके से तवा में भून रहे हैं, थोड़ी सी नमक डाल करके ना चना भून लेंगे। तो ये चना आप सुबह चाय के साथ लीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और हम तो हमेशा यही वाला चना लेते रहते हैं नाश्ते में। तो यहाँ पर हमारा चना भी भून गया और चलते हैं आज पतिदेव के पास ही बैठ करके आराम से हम भी कर लेते हैं नाश्ता। और आप लोगों से बताए ना आज क्या हुआ। नाश्ता करने के बाद ना पतिदेव इतनी अच्छी मूवी लगाए थे कि हम भी बैठ गए। वैसे हम कभी मूवी देखते नहीं ना, कोई सीरियल देखते हैं, अपने पास इतने काम ही रहते ना कि इस तरह बैठ करके। और इतने समय की टीवी लगी हुई है, आज तक हमने इस तरह बैठ करके टीवी देखा ही नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या है, आज चने का नाश्ता था, थोड़ी थोड़ी चना भी खाते गए और मूवी भी देखते रहे, तो हमारा भी मन लग गया। अभी हमारे बाथरूम में कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो चल रहे हम छत में नहीं जाएंगे, यहीं डाल देते हैं, क्योंकि मौसम भी सही नहीं। वैसे यहाँ 2 दिन से बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। इतनी उमस वाली गर्मी है कि थोड़ी समय के लिए अपने केस तो खोल लिए हैं, क्योंकि आज सुबह ही हमने धुल भी लिया था। और इस समय ना गर्मी में हर दूसरे तीसरे दिन अपने केसों को धुलना पड़ता है, क्योंकि पसीना इतना आता है और इतना चिपचिपापन हो जाता है।
तो यहाँ पर ऐसे ही हमने डाल दिया है कपड़े, और थोड़ी समय बाद ना हमको निकालना भी पड़ेगा क्योंकि मौसम सही नहीं है। बारिश हो जाए तो सही ही है, लेकिन बारिश होने वाली नहीं है। कभी धूप निकलती है और कभी फिर से ऐसे बादल टाइप दिखते हैं, दिखने के बाद ना बादल छुप जाते हैं। तो यहाँ पर मनु कह रहे हैं मम्मा हमारा व्रत है तो इनके लिए ना साबूदाना भिगो देते हैं, तो इनको ना साबूदाना की खिचड़ी बना देंगे। वैसे मुश्किल है रहना, अभी बोल रहे हैं बट रहेंगे नहीं, क्योंकि बच्चों का यही हाल है। और वैसे भी ना मनु गोविंद व्रत के नाम से ना बहुत ही डरते हैं, क्योंकि शुरू से ना कभी बच्चे हमारे व्रत नहीं किए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम भिगो देते हैं और पूरे 1 घंटे बाद ही बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए ना दोनों की कैसे मस्ती चल रही है। बेड को ना अखाड़ा है बना दिए हैं, तो देखिए कैसे कुश्ती कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं थोड़ी समय के लिए उठ जाइए, बेड शीट वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि आज सुबह ही धुल दिए थे। लेकिन जिस दिन लोगों की छुट्टी रहती है ना, बस ऐसे ही होता है। वो कह रहे हैं हमको मूवी देखना है और वो कह रहे हैं हमको अपना सीरियल देखना है, तो दोनों की ना यहाँ पर छिड़ी हुई है। और इसके बाद ना हमने बाहर वाले रूम में भेज दिया। हमने कहा थोड़ी समय के लिए बाहर वाले रूम में जाओ, हम अपने काम कर लेते हैं। हमने भी सुबह से चने भी खा लिया और प्रसाद भी खा लिए छठ मैया का। तो आज ना बिल्कुल भूख नहीं थी, तो हमने सोचा क्या बनाएं दोपहर में। तो पतिदेव का कहना है कि तहड़ी बना दो, आलू टमाटर सब डाल करके। तो यहाँ पर हमने 1 आलू लिया है, 1 टमाटर लिया है और चावल हमने धुल करके रख लिया है। तो जल्दी बना देते हैं तहड़ी। और हम भी बैठ गए थे ना दोबारा फिर से मूवी देखने के लिए। तो ये टाइम ना 1:30 बज गए हैं और उनको भी ना यानी इतनी तेज़ वाली भूख लग गई थी। हमने कहा यार इतना चना खाए मत भोजन करिए, व्रत कर लीजिए। तो आज ना ऐसे सब हमारी बातें चल रही मस्ती भरी। और यहाँ पर चावल अच्छे से भून लेते हैं, और हमने हरी मिर्च और करी पत्ता का तड़का दे करके ही बनाया है कि इस समय ना करी पत्ता हम बहुत ही डाल रहे हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है पेट के लिए, बालों के लिए। तो यहाँ पर चावल सब भूनने के बाद ना पानी डाल देते हैं, नमक डाल करके 1 सीटी में हम पका लेते हैं। शाम के 4 बज रहे हैं, तो यहाँ पर हम शाम के भोजन की भी तैयारी कर लेते हैं। एक तरफ हमने दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए, और हमने थोड़ी से छोले भिगो दिया था, तो एक तरफ हमने छोले भी रख दिया है पकने के लिए, और 2 टमाटर। और यहाँ पर मसाला हम सब पीस लेते हैं। दूध भी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। तो अब इसमें 5 बज रहे हैं और छोले भी हमारे बॉयल हो गए, भी सीटी निकल गई है। तो जा रहे हैं छोले बना लेते हैं। और खीर भी एक तरफ हमने रख दिया, तो खीर भी हमारी पक रही है। और ये कान्हा जी की भोग लगाने की तैयारी हो रही है। और हमने तो सोचा था कि बच्चे हमारे व्रत करेंगे, लेकिन दोनों बच्चों ने भी खा लिया है। हमने कहा कोई बात नहीं, जाने को। कह रहे हैं मम्मा आप व्रत किया करो, आप बहुत व्रत कर लेते हो, पूरा पूरा दिन आप कुछ नहीं खाते हो। और हमको देखो कुछ भी अगर भोजन नहीं मिलता है ना, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो हमने कहा कि दोपहर में 12:30 बजे तक मनु ने व्रत किया। इसके बाद साबूदाना की खिचड़ी भी बना करके दिया, लेकिन फिर भी कह रहे थे पापा जी की तहड़ी बहुत अच्छी लग रही, पापा जी की तहड़ी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। तो हमने कहा जय श्री राम, हो गए इनका व्रत। तो जल्दी ये सब भोजन बना करके रख लेते हैं। और इसके बाद ही कान्हा जी की मतलब रात में 12 बजे कान्हा जन्म उत्सव हम लोगों को कैसे मनाना है, तो घर में भी बनाते हैं। और थोड़ी समय के लिए हो सकेगा तो मंदिर भी चले जाएंगे, लेकिन रात में तो बाहर निकलने लायक नहीं रहता। मतलब 11:30 बजे से ना एकदम से साय हो जाता है, डॉगी भी भूखने लगते हैं। तो बहुत मुश्किल दिख रहा है कि हम जा पाएँ मंदिर, लेकिन कोशिश करेंगे। आटा भी हमने गूंद करके रख दिया, और हमारी यहाँ पर रबड़ी वाली खीर भी पक गई है। तो इसमें अब डालते हैं हम शक्कर, और एक तरफ रख दिए हैं कढ़ाई। तो जल्दी बना लेते हैं छोले। तो इस तरीके से ना हम शाम का भोजन बना करके रख देते हैं। इसके बाद अभी कान्हा जी का हमको सब सजाना भी है, जहाँ पर हमारे कान्हा जी 12 बजे कृष्ण भगवान का जब जन्म होगा, इसके बाद हमको झूले में झुलाना है। तो जल्दी हम छोले बना लेते हैं। और वैसे भी ना दोपहर में हम लोगों ने कान्हा जी को ना कच्चे दूध में, दूब में ऐसे करके ना कान्हा जी को हमने डुबो करके रख दिया था। आप फूलों में भी रख सकते हो, क्योंकि रखने के बाद ना फिर कान्हा जी को जगाया नहीं जाएगा। 12 बजे ही हमारे कान्हा जी जगेंगे जब जन्म उत्सव होगा। तो इस तरीके से हम लोग कान्हा जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। और आज चारों तरफ ना मंदिरों में या घर में हर जगह धूमधाम मची हुई है। और इस बार ना बहुत ही जल्दी जल्दी त्यौहार आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे छोले भी अच्छे से बॉयल हो गए थे, और थोड़ी ही बनाए हैं, क्योंकि छोले ना हमारे यहाँ ज़्यादा कोई भी नहीं पसंद करता, इनको तो बिल्कुल नहीं पसंद है।
मसाला भी हमारा अच्छे से पक गया है और आज हमारी सासू माँ ना छत की धुलाई भी कर रही हैं। सासू माँ भी ना हमारे पूरा दिन लगी रहती हैं और अच्छा भी है। देखिए बैठने से और आदमी अस्वस्थ हो जाता है। थोड़ी बहुत अगर काम में लगे रहो ना तो अपना शरीर भी फिट रहता है। हमको तो अच्छा लगता है, चलते फिरते रहो, थोड़ी बहुत अपने कामों में लगे रहो। तो यहाँ पर हमारे छोले भी पक गए हैं और थोड़ी बहुत पूड़ियाँ हम निकाल करके रख देते हैं। थोड़ी बहुत पूड़ी ना बाद में ही निकालेंगे, यानी 11:30 बजे तक गरम गरम कान्हा जी को निकाल करके भोग लगाएंगे। और आज ना इतनी उमस वाली गर्मी है, इसीलिए ना सुबह थोड़ी समय के लिए अपने केस खोल करके रखे थे। इसके बाद ना ऐसे जूड़ा लगा लिए हैं, क्योंकि गर्मी में ना अगर थोड़ी समय के लिए ना केस खोल लो ना तो इतनी उलझन होने लगती है। बहुत ही हमको उलझन हो रही थी। और हमको वैसे भी ना पूरा दिन अगर साड़ी पहन करके रहो ना तब भी बहुत उलझन होती है। लेकिन आज हमने सोचा कि अगर सुबह से साड़ी पहने हैं तो आज हमको शाम तक ही पहन करके रखना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत पूड़ियाँ भी निकाल लिया है और इनके लिए ना अभी हमको रोटी सेकना पड़ेगा, क्योंकि पूड़ी बिल्कुल नहीं खाते हैं। बच्चे भी लगे हुए हैं तैयारी में, ले आए थे गुब्बारे, तो गुब्बारे लोग फुला करके रख दिए हैं। और हम सासू माँ लग गए हैं, भगवान जी का यहाँ पर मंडप सजा लेते हैं। और सासू माँ भी पूरे भगवान जी इधर से हटा करके पोछा लगा रही हैं। और देखिए सासू माँ हमारी केस वगैरह खोले हुए, हम करें गर्मी नहीं लग रही, तो करें नहीं बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। तो हम इस तरीके से भगवान जी का मंडप सजा रहे हैं इसमें, जिसमें यानी भगवान जी का जब जन्म होगा तो भगवान जी को झूला में हमको झुलाना है। तो हम सजा लेते हैं। अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कान्हा जी का जन्म उत्सव हम लोगों ने कैसे मनाया और कान्हा जी का मतलब कितने धूमधाम से आज के दिन ना कितना अच्छा लगता है। ये देखिए गाइज हमने सजा दिया है, जैसे भी हमसे हुआ वैसे हमने सजा दिया है। वैसे और अच्छे तरीके से हमको सजाना चाहिए था, लेकिन हाँ ज़्यादा कुछ नहीं था, जो भी हमारे पास है उसी में हमने सजा दिया। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइज।